संकट कटवा रहे हैं, कष्टों को मिटवा रहे। एक बार दोनों दोनों हाथ उठा करके और गणेश भगवान के लिए कह दो क्या, तेरी जय 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 हो गणेश, 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 तेरी जय जय हो गणेश, तेरी जय जय हो गणेश, तेरी जय 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 जय जय हो गणेश, बोली सच्चे दरबार की। आइएगा, अपनी ओर से भाव शुरू करने से पहले उस प्रभु के चरणों का मंथन करूंगा। दरबार किसी का भी हो, दरबार किसी का भी हो, हर दरबार की अगवानी करते हैं श्री बालाजी, हर दरबार की पहरेदारी करते हैं और कहते हैं जिस घर की रक्षा बालाजी महाराज करते हैं, भूत प्रेत व्याधा कोई दिक्कत परेशानी संकट अंदर प्रवेश कर नहीं सकता। एक बार दोनों हाथ ऊंचे कर दीजिए। बोली बालाजी महाराज की जय हो। जयकारों में दम नहीं और भक्त डरे हम किसी से। ऐसे मेरे बाबा के नाम के जयकारे बोली लगाते जिनके ऊपर भूत पड़े तो चक्कर होता है। हाँ, बाबा के नाम के जयकारे बोली लगाते जिनके ऊपर भूत पड़े तो चक्कर होता है। एक बार हाथ उठाओ जिन पर भूत पड़े तो चक्कर है। हमारी चाची जमते में बैठी है, कोई बात ना, सबका जब तक होगा। आओ जी, दरबार की सेवा करें और बालाजी महाराज को है क्या जो खेल गए हो, जो खेल गए बाहों में श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे, अरे एक बार तो हाथ उठाओ मेरे। जरा दोनों हाथ उठा करके दरबार के और बड़े सुंदर भाव से बाबा के दरबार की सेवा शुरू करें और ताली बजाकर कहो क्या, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, जो खेल गए प्राणों में, जो खेल गए प्राणों में, जो खेल गए प्राणों में, जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए।
उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। अच्छा, भगवान श्री राम के जीवन में ऐसा समय भी आया जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज से कह दिया, हनुमान अगर तुम मेरे साथ ना होते, अगर तुम मेरे पास ना होते तो ये सच्चाई है ना तो मैं लंका पर विजय प्राप्त कर पाता और ना मैं खुद ही जीवित रहता। वो कौन सा समय? लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, 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 पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, अरे तुम पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। दोनों हाथ उठाइए, समर्पण पूरा हो चुका है, भाव पूरा हो चुका है। इसके बाद बाबा श्याम के प्यारे प्यारे भजनों की श्रृंखला दरबार में शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने भक्तों का भाव जान लिया है, सब भाव वाले हैं और कुछ अभी हाजिरी के लिए भी तैयार हैं। वो भाव होगा लेकिन पहले भाव अर्पण करेंगे दरबार में। जरा दोनों हाथ उठाइए और ताली बजा के मेरे साथ कहो क्या, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, अरे हनुमान के लिए, मेरे 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 हनुमान के लिए। बोली सच्ची दरबार की। आइएगा, बाबा के प्यारे प्यारे भजनों की श्रृंखला शुरुआत कर रहा हूँ। वो सबसे पहला भजन, वैसे तो ये वो भजन है जो भाव के बिल्कुल अंत में गाया था, लेकिन मैंने भक्तों का भाव ऐसा देख लिया कि सारे बड़े श्रद्धा भाव से लगन से बाबा के श्री चरण में बैठे हैं, तो आइए वो भाव सबसे पहले दरबार में। एक प्रश्न आप भक्तों से करना चाहूंगा, ऐसे कौन कौन से भक्त हैं जो एक से ज्यादा बार खाटू श्याम यानी खाटू धाम जा चुके हैं, जो श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए एक से ज्यादा बार जा चुके हैं? क्या बात है? एक बार वो हाथ उठाओ जो अभी तक खाटू धाम गए नहीं, अभी तक नहीं गए। कोई बात नहीं, अगर सच्चे मन से आज इस दरबार में आपने बाबा से मांग लिया तो 20 साल को पूरा होने में समय है। बाबा की कृपा हो जाएगी, इसी साल में बाबा का बुलावा आ जाएगा, बाबा अपना दर्शन देंगे और खाटू धाम में आपको बुलाएंगे, बाबा का दीदार दर्शन आप भी पाएंगे। सच्चाई। आइए, ये भाव मैं अपने लिए गा रहा हूँ और अगर हो सके तो आप भी मिलकर के गाएं। जितने हम जितने श्रद्धालु दर घूम रहे हैं सभी बैठ जाएं। आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है। हाँ जी, रोशनी शाह का बड़ा सुंदर भाव है, दरबार में सुनिएगा। ये भाव मैं अपने लिए बाबा के लिए दरबार में गाता हूँ। बाबा कुछ देना या मत देना, लेकिन इतनी कृपा जरूर कर देना। क्या? सुनिए। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं। क्या कृपा? क्या कृपा? दुखा बुलाता रहे, ओ खाटू बुलाता रहे और मैं खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं,
तेरे तरस से खिले मन की डालियां आने लगी है तेरे घर की डालियां, तेरे तरस से खिले मन की डालियां। बाबा बस मुझसे इतना मांगना हो क्या मैं तेरे दरबार क्यों आता हूँ मैं तेरे दरबार बार बार क्यों आता हूँ तू मुझे क्यों बुलाए वो भाने लगी है मुझे तेरी गलियां तेरे तरस से खिले मन की गलियां तेरा यूं ही पाता रहूं दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे ओ खाटू बुलाता रहे अबे आता रहूं खाटू बुलाता रहे और मेरा छुपा छबिया खाटू वाले आजा तेरी मेरा ये भरोसा कहीं टूटेगा ना खाटू वाले आजा तेरी आंसू लगाए, तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है तब से मेरा कोई दीवाना रुका है जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है, तब से मेरा कोई दीवाना रुका है। ओ जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है तब से मेरा कोई दीवाना रुका सर मेरा यूं ही सर झुकाता रहूं ओ खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं इस भजन की अंतिम लाइन जो बड़ा सुंदर भाव है जरा मैं बहुत फरमाना चाहूंगा भक्तों से ये आप अपने जीवन की बात कहो मत कहो लेकिन मैं अपने लिए इस बाबा से कहता हूँ क्या तू तेरा है तू तेरा है मुझे दाना पानी तेरी तरस से तू तेरा है मुझे दाना पानी तेरा शुक्रिया है बाबा तेरी मेहरबानी
रोजाना इस दरबार की सेवा करते हैं। अभी इस दरबार की सेवा कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद भोले बाबा की चरणों की सेवा भी करनी है। इसलिए कह रहा हूँ प्रभु से क्या वो तू दे रहा है तुझे दान पानी, तेरा शुक्रिया है बाबा तेरी मेहरबानी। तू दे रहा है मुझे दान पानी, तेरा शुक्रिया है तेरी मेहरबानी। तेरा दिया ही बस मैं खाता रहूं, ओ बाबा तेरा दिया ही बस मैं खाता रहूं। तेरा दिया ही बस मैं खाता रहूं। ओ बाबा तेरा दिया ही बस मैं खाता रहूं। तू बुलाता रहे, बाबू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। अगर भजन में थोड़ा बहुत भी आनंद आया और सच्चे दरबार की गाना बजा भाई साहब 400 परिवार के सभी भक्त आ जाए, क्योंकि इस भजन के बाद बाबा को खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और वो खिचड़ी का भोग सुनाऊंगा किस प्रकार से बाबा को हर भक्त अपने अपने भाव से अपने अपने तरीके से भोग लगाता है। आज हम भी बाबा को खिचड़ी का भोग लगाएंगे, गा करके भाव से बाबा की दरबार की सेवा करेंगे। आओ जी। अच्छा, सुनने वाला सुनोगे या थोड़ा नाचने वाला सुनोगे? पहले बताओ। नाचने वाला, चलो जी। मेरे शीश के दानी का वो मेरे शीश की दानी का सारे जग में डंका बाजे, वो वारे न्यारे हैं भक्तों की झोली, इस वीर नसानी का। भाई बाबा को बोलो भाई, जरा दोनों हाथ उठाओ और जिसका मन करे कि भैया हाँ भाई साहब एक मिनट खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं, सच बताना बाबा के आने की खुशी है नहीं? कितनी इतनी खुशी है कि आप बयां शब्दों में नहीं कर सकते। सच्ची बात है, आपको तो खुशी है, हमारी भाभी को भी खुशी है। एक बार कह दो आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। नहीं खड़े होकर जाओ, ऐसे नहीं। अब सुनो तरुण भैया, आप ही जोड़े से आ जाओ एक बार, और दीदी आप ही आ जाओ उठ करके। हाँ आ जाओ, और जो परिवार चाहिए आके आओ जल्दी से, 1 मिनट के लिए जाओ और सब खड़े होकर एक बार बाबा को मनाओ और ताली बजाकर मेरे साथ कहो क्या? मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, वो हमारे प्यारे हैं करता, के टुकड़े हैं हरता, इस वीर नसानी का सारे जग में डंका बाजे, इस वीर नसानी का
कि नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है और बाकी बिहारी ने उसे अपना चौथा गाना तो जरा चौथा गाना बनाओ। अब सुनो, जो मथुरा वृंदावन गए वो जानते हैं, जो मथुरा वृंदावन गए वो जानते हैं कि बाबा है, संत महात्मा है प्रेमानंद महाराज जी। पिछले 18 वर्षों से उनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन आज भी राधा रानी की कृपा से जीवित है। ये सच्चाई है। और कहते हैं भगवान कन्हैया का प्रतिरूप है, जो इस हिंदू सनातन धर्म को बचाने में बहुत बड़ा सहयोग है प्रेमानंद महाराज जी का, जिन्होंने इस सनातन को बचा रखा है। ये सच्चाई है। कहूँ तो एक भजन 2 शब्द उनकी वाणी सुना रहा हूँ और उसके बाद खिचड़ी वाला भाग सुनाऊंगा, फिर अन्य कलाकार दरबार में अपनी हाजिर लगाएंगे। चलिए। अपने जीवन में तुम चाहो सच्चाई आनंद, अरे वृंदावन में बैठ के कह रहे मेरे बाबा प्रेमानंद। क्या करे बाबा? जपे जा राधा राधा मिटे तेरे मन की राधा, ओ जपे जा राधा राधा मिटे तेरे। ईश्वर परमात्मा की कृपा है, ढेर लगा हुआ है, कोई कमी नहीं है। जैसा भाव चाहोगे तो सुन सकता हूँ, लेकिन समय की डिमांड है, समय की कम है, काम भी सारा करना है, इसलिए वो भाव सुनो जो आपने नहीं सुना। YouTube वाले भजन तो सब सुन लोगे कभी भी खोल करके, लेकिन ऐसे चीज सुनो जो आपने कभी सुनी नहीं है। इसके बाद जो खिचड़ी सुनाऊंगा ना, ये भी गारंटी है मैंने कभी नहीं सुनी होगी। आओ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मेरे साथ। जपे जा राधा राधा मिटे तेरे मन की राधा, ओ जपे जा राधा राधा मिटे तेरे मन की राधा। अपने जीवन में तुम चाहो सच्चाई आनंद, अपने जीवन में तुम चाहो सच्चाई आनंद। वृंदावन में बैठ के कह रहे बाबा प्रेमानंद, जपे जा राधा राधा तेरे मन की राधा, ओ जपे जा राधा राधा तेरे मन की राधा। भैया जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, सही बताओ, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो बाबा के नाम से। दोनों हाथ ऊपर करके ताली, मैं बाबा की वाणी सुना रहा हूँ। 1 2 3
अब ये समझ में आ गया ना, अटक गए कहीं भी छोड़े तो ताल खत्म हो जाएगा और भाव खत्म हो जाएगा। हाँ जी, मैं तुमसे ये नहीं कहता कोई काम तुम्हारा छूटे, कोई काम तुम्हारा छूटे, श्वास श्वास में हरदम राधे का नाम ना छूटे, जपे जा रा रा पिटे तेरे मन की गाथा, ओ जपे जा रा 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 तेरे मन की गाथा। जिसे जपने से मिल जाए दिलाना, जिसे जपने से मिल जाए दिलाना, मुझे ना दो ना दो ना दो ना दो ना दो ना दो, मुझे ना दो बचाने वाली वही माला, मुझे ना दो भजने वाली वही माला, मुझे ना दो बचाने वाली वही माला, मुझे ना दो भजने वाली वही माला। जपने से तुम भैया जाने भाई अभी तो कुछ गिना हुआ तो मिलेगा, अभी तो कुछ गिना हुआ तो विदा करने लगे सब लोग। अच्छा अच्छा, मुझे विदा कर रहे हो पर ठीक है। हाँ जी, और भैया यहीं बैठना ना, जाना मत कहीं पे भी, क्योंकि इसके बाद जो भाव सुनाऊंगा ना वो बड़ा सुंदर भाव था, बड़ा आनंद आएगा सुनने में आपका अगर भाव सुनो। जिससे जपने से मिल जाए नदी नाला, जिसे जपने से मिल जाए नदी नाला, मुझे ना दो ना दो ना दो ना दो ना दो ना दो ना दो, मुझे ना दो बचाने वाली वही माला, मुझे ना दो भजने वाली वही माला, मुझे ना दो बचाने वाली वही माला, मुझे ना दो भजने वाली वही माला, मुझे ना दो बचाने वाली वही माला, मुझे ना दो भजने वाली वही माला, मुझे ना दो बचाने वाली वही माला, मुझे ना दो भजने वाली वही माला। जय जय श्री राधे, श्री राधे जय जय श्री राधे, राधे जय श्री बोले बाकी बिहारी लाल की। आइए, बाबा को भोग लगाने का समय हो चुका है और भोग बाबा के न जाने अनेकों भक्त हुए हैं, अनेकों भक्त हुए हैं। अर्जुन को सब जानते हैं, सुदामा जी को सब जानते हैं, लेकिन एक विचित्र भाव का आज आपको सुनाने जा रहा हूं। एक भक्त हुआ, मेरे श्याम का नाम था धन्ना जा, क्या नाम? अगर सुनना हो भाव से तो मैं सुनाऊं, वरना तो खिचड़ी तो ऐसी भी है, एक दो तीन पैसे बची तो सच्चे दरबार की। हाँ जी, ऐसा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी शायद पहली बार सुना रहा हूँ, तो भाव ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके जयकार लगा दीजिए, बोल खाटू नरेश की। धन्ना जाट पहले बाबा के सेवादार नहीं थे, बाबा के पुजारी नहीं थे, लेकिन एक बार अपने खेतों की ओर जा रहे थे, जाते जाते एक चमकीला पत्थर दिखाई दे गया। पत्थर भी कैसा, समझ लिया कि ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, ये तो सालिग्राम चाहिए, तो मेरे श्याम है, मेरे श्याम की मूर्त है। घर पर जाकर उसको स्थान दे दिया और स्थान देकर के रोज का एक नियम बना लिया। वो नियम क्या कि रोज कन्हैया को भोग लगाना और उसके बाद भोजन ग्रहण। अच्छा, कन्हैया ने भी एक नियम बना लिया कि रोज कन्हैया उस सालिग्राम उस पत्थर में से निकल करके आते, भोजन पाते, धन्ना जाट के साथ भोजन पाते और उसके बाद धन्ना जाट स्वयं भोजन करते। कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन एक बार की बात, ये सुनने वाली बात है, भाव क्या सुनाने जा रहा हूँ।
1 मिनट की बात है, उन्हें बुला लो। बस ऐसा भाव तो शायद आपको पहली बार में कभी नहीं सुनने को मिलेगा। दीदी आप भी बैठ जाओ, आ जाओ। ये पर्स तो मैं भी संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सारे जीवन हमारा काम ही क्या। सुनिएगा, लो भैया, एक बार की बात, धन्ना जाट को अपने गांव से किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया। कहाँ जाना पड़ गया? बाहर जाना पड़ गया। तो उन्होंने अपनी बेटी को आदेश दिया कि बेटी, मैं तो किसी काम से बाहर जा रहा हूं, लेकिन एक मेरा छोटा सा नियम है, वो तुझे नियम पूरा करना है। कौन सा? कौन सा नाम? कि तुझे केवल मेरे काना को भोग लगा। बेटी ने भी कह दिया, बाबा पिताजी तो इसी बात, ये काम आपका हो जाए। लेकिन जाते जाते धन्ना जाट ने वचन भरवा लिया कि बेटी वचन ये भरना है कि जब तक कन्हैया भोग न लगाए मुझे भी नहीं करना। अब बिटिया ने वो वचन भर दिया, अपने पिताजी को वचन दे दिया कि पिताजी मैं वचन देती हूँ, जब तक कन्हैया भोग नहीं लगाएगा मैं भी भोग। अब पिताजी तो चले गए गांव से बाहर। बिटिया सोचने लगी, पहुंच गई रसोई में कि बाबा के लिए, प्रभु के लिए क्या बनाऊं। लेकिन सोच में पड़ गई, मैं तो भूल गई, मैं तो पिताजी से पूछना ही भूल गई कि प्रभु को भोग किस चीज का लगता है। सब जानते हैं भोग किसका लगता है, माखन मिश्री का है ना, हम सब जानते हैं। लेकिन उस बेटी को नहीं पता, उस जाट की बेटी को नहीं पता। घर में गई रसोई में जाकर के जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो बाबा के लिए खिचड़ी बना दी गई, तो सच्चे दरबार की, और के सामने रखती, बोली कन्हैया आ, और इसे हाँ क्यों क्यों? क्योंकि तुझे लग रही हो न लग रही हो, लेकिन काना मुझे तो आइएगा। बड़ा सुंदर सा भाव है, और किस प्रकार से वो बेटी कन्हैया को भोग लगा रही है, सुनिएगा। कि खिचड़ भर के थाली रे लाई, खिचड़ भर के थाली रे लाई, और लाई झांकी बाट की, इब तो भोग लगाने रे काना केरी छोरी जाट की, इब तो भोग लगाने रे काना केरी छोरी जाट की, अरे इब तो भोग लगाने रे काना केरी छोरी जाट की, इब तो भोग लगाने रे काना केरी छोरी जाट की। खिचड़ भर के थाली रे लाई, खिचड़ भर के थाली रे लाई, लाई झांकी बाट की, इब तो भोग लगाने रे काना केरी छोरी जाट की, इब तो भोग लगाने रे काना केरी छोरी जाट की। अब बेटी कहिए बाबा मारो बार गया है, बाबा मारो बार गया है, जाने कब आवेगो, बाबा मारो बार गया है, जाने कब आवेगो, बाबा मारो बार गया है, जाने कब आवेगो, और वाके भरोसे, अरे वाके भरोसे रे बेगो तो भूख मर जावे, अरे वाके भरोसे रे बेगो तो भूख मर जावे गो, वाके भरोसे रे बेगो तो भूख मर जावे गो। आज माऊ सुने, आज माऊ तने खिचड़ी, आज माऊ तने खिचड़ी, कल रावड़ी छात की, कल रावड़ी और छाछ मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? कल, आज भरी पड़ेगी। इब तो भोग लगाने रे काना केरी छोरी जाट की, इब तो भोग लगाने काना केरी छोरी जाट की, इब तो भोग लगाने रे काना केरी छोरी जाट की, इब तो भोग लगाने काना केरी छोरी जाट
कीचड़ खाने रे बनवारी अरे तक मने तू करना कीचड़ खाने रे बनवारी तक मने तू करना शर्मावे है क्या मेरे से या मेरे से डरना शर्मावे है या मेरे से या मेरे से डरना खानी हो तो उससे मारिए सुनो खानी हो तो खाने खिचड़ी खानी हो तो खाने खिचड़ी ना करूँ खुशामत लाट की ना करूँ खुशामत लाट की का मतलब मेरे लिए तो कोई लाड़ साव ना वो तो मेरी पिताजी कह गए इसलिए भोग लगा रही हूँ वरना तुझे कुश्ती बिना खुद ही खा जाती क्या कह रही है वो बेटी तुझे खानी हो तो खाने खिचड़ी खानी हो तो खाने खिचड़ी ना करूँ खुशामत लाट की एक तो भोग लगा तेरे गाना तेरी चोरी जाट की भोग लगा तेरे गाना तेरी चोरी जाट की तो भोग लगा तेरे गाना तेरी चोरी जाट की भोग लगा तेरे गाना तेरी चोरी जाट की। अब जाट की बेटी सोचने लगी कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पिताजी कान्हा की सेवा करते हैं तो कन्हैया को फिर से समझा दी कन्हैया सुन ले कीचड़ खाने रे बनवारी कीचड़ खाने रे बनवारी मैं बैठ के पंखा ढोलूं मैं खाने नहीं बैठूंगी मैं तेरी सेवा करूंगी पंखा करूंगी बोल ही मेरा मोटा से बोल ही मेरा मोटा से कड़वी को ना बोलो बोल ही मेरा मोटा से कड़वी को ना बोलो हर बोल ही मेरा मोटा से कड़वी को ना बोलो देसी घी भी डाल के लाई देसी घी भी डाल के लाई देसी घी भी डाल के लाई खिचड़ी बनाई हाथ की तेरे चक्कर में मेरा देसी घी खराब चला जाएगा देसी घी भी डाल के लाई खिचड़ी बनाई हाथ की निपटा भोग लगा तेरे गाना तेरी चोरी जाट की भोग लगा तेरे गाना तेरी चोरी जाट की तो भोग लगा तेरे गाना तेरी चोरी जाट की भोग लगा तेरे गाना तेरी चोरी जाट की। भैया तुम बताना जाट की बेटी को गुस्सा है जाट की बेटी को गुस्सा है क्यों आ रहा है क्योंकि बहुत देर हो गई खुशामद करता हूँ किसकी लेकिन कन्हैया कन्हैया नहीं है अब सच बताना जब इंसान का गुस्सा हद से पार हो जाए जब इंसान का गुस्सा हद से पार हो जाए तब मुंह से क्या निकलता है क्या निकलता है लटलाऊं लट तो तुम्हारा भाई छोड़ेगा भाई हाजी मुंह से निकलता है निकलती क्या गाली है कौन सी बोल मत देना मुंह से निकलती है गाली। अब सुनो जाट की बेटी कन्हैया को गाली दे रही है अब तुम सोचोगे कन्हैया को गाली तो भैया मथुरा वृंदावन में चले जाओ कन्हैया जी को रोज गाली मिलती कोई कहता डालेंगे कोई कहता बनवाड़ी और सब लोगों ने मिलकर इनाम तक दिया बाके बाके का मतलब समझते हो बाके का मतलब है टेढ़ा टेढ़ा बिहारी लेकिन सच बताऊं टेढ़ा है अगर हम कुरकुरे ना जरा दोनों हाथ गाँव में गाली सुनाऊंगा
सट्टा अरे करने खुशामत बड़ी बात से न मुंह से बोले सट्टा इब देखूं कैसे ना इब देखूं कैसे ना उठा के लाऊं डंडा इब देखूं कैसे ना उठा के लाऊं डंडा खाना बुरा हो जाएगा आटाबाजी सड़कली खाना बुरा हो जाएगा गुस्से में बेटी जाती इब तो भोग लगा मेरे खाना मेरी जोड़ी जाती इब तो भोग लगा मेरे खाना मेरी जोड़ी जाती इब तो भोग लगा मेरे खाना मेरी जोड़ी जाती इब तो भोग लगा मेरे खाना मेरी जोड़ी जाती भजन का अंतिम सारा है भजन का अंतिम सारा है और सुनो ध्यान से जरा ताली बजा के मेरे साथ रेडी 1 2 3 डंडे का नाम लिया कर माने डंडे का नाम लिया कर माने ये सांवरिया घबराना सोचने लगा भी तो डंडे का नाम ही लिया है अगर लेकर के आवे तो मेरी तो छिटाई हो जाए डंडे का नाम लिया कर माने ये सांवरिया घबराना और जो तक नहीं हुआ पर्दे के पीछे पर्दे के पीछे आके मोहन सारी खिचड़ी खा पर्दे के पीछे आके मोहन सारी खिचड़ी खा साड़ी का मतलब समझ साड़ी का उस बेटी की भी उसी में रखी डर के मारे हो भी साहब आंख खुली तो ना है खिचड़ी आंख खुली तो ना है खिचड़ी ना ही झांकी बात भोग लगा वो सांवरिया हुए तो कर्मा जैसा भक्त हुई तो कर्मा जैसा सांवरिया कर आयो है सोहन नाहनो कार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गायो है सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो भूले मूरत काट की वो जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी गया वैसे कोई नहीं जगन्नाथपुरी में आज भी काट की मूर्त की सेवा होती है पूजा होती है जगन्नाथ महाराज जी काट की मूर्त के बने हुए जगन्नाथ जी की यात्रा भी निकली है सब तक कि सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो भूले मूरत काट की अरे भोग लगा वो सांवरिया देखे बेटी जरा दोनों हाथ उठा लीजिए अगर भाव अच्छा लगा तो आपको और जरा ताली बजाकर मेरे साथ कहूँ क्या अरे ओ बालन हारे निर्गुण और न्यारे ओ बालन हारे निर्गुण
मैं परिवार के भक्तों से चाहूंगा 1 मिनट के लिए आ जाइए, दरबार का एक नियम पूरा करा दूं। 2 मिनट का, उसके बाद बड़ा सुंदर सा भाव होगा। अगर भाव आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया, अच्छा लगा है, तो एक बार मेरे लिए लिखने वाले के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि बाबा की खिचड़ी मैंने आपको सुनाई है। भैया परिवार के भक्त 1 मिनट के लिए आ जाओ दरबार में, आइएगा। विक्की भैया केवल 1 मिनट चाहूंगा, बस 1 मिनट आप दे दीजिए दरबार में। हाँ बहुत सुंदर, अगर हो सके तो सभी दरबार में आए। कहते जो भक्त अपने घर पर बाबा का दरबार लगाते हैं, बाबा की जोत जगाते हैं, कि भैया खड़े होकर कह रहे जोड़े के साथ, क्योंकि अब नियम पूरा करा रहा हूँ, नियम जोड़े के साथ होता है। आ जाओ भैया, आप ही जोड़े को बुला दीजिए। एक बार आप भी कह दो भाभी से, आ जाओ जी, चलो आराम से बोलो। चालू, हाँ सब चालू। हाँ सबका पॉइंट बताओ, दबा हुआ यार, आइएगा भैया, सुन लीजिए भैया। कहते जो भक्त अपने घर पर बाबा का दरबार लगा, जो भक्त, अगर मैंने तारीफ कर दी ना तो फिर आप भूलोगे। आओ जी, जो भक्त अपने घर पर दरबार लगाते हैं, बाबा का सुंदर भाव सजाते हैं, अपनी पुण्य की कमाई से बाबा के श्री चरणों में एक अर्जी अरदास कराते हैं। बड़ी प्यारी तेरी जिया जी, अरे दोनों बच्चों की अरदास, बाबा की शुभ चरणों के पास, ओ बन दे तो खाटू में साइना मौली, लाइना और मौली, अरे दोनों बच्चों की अरदास, दोनों बच्चों की अरदास, प्रतीक और केशव दोनों बच्चे बड़े सुंदर भाव से अपने नाम के अर्जी, अपने नाम का भाव प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। जो भक्त रह गए हैं, आप जल्दी जल्दी अपने नाम की अरदास कराएं, अपने नाम की अर्जी बाबा के श्री चरणों तक पहुंचाएं। उसके बाद लेडीज कलाकार बड़े प्यारे प्यारे भाव के साथ दरबार में सेवा करेंगे। बड़ा सुंदर सा भाव दरबार में अर्पण होगा। मायरा और अनुकृति और रौनक और मोहन, सारे बच्चों की अरदास, सारे बच्चों की अरदास, रितिका रिना, दोनों बच्चों की अरदास, दोनों बच्चों की अरदास, राधिका देविक की अरदास, राधिका देविक की अरदास, बाबा के शुभ चरणों के पास, बाबा के शुभ चरणों के पास, बाबा पूरी करना, बाबा पूरी करना, मैं तो सच्चे दरबार की जय। आइए इतनी हाजिरी दरबार में सेवा स्वीकार कीजिएगा। अगर इस बीच मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इस दरबार का सबसे नालायक बेटा समझकर मुझे माफ कीजिएगा। और अगर कोई भी बात, कोई भी भाव, कोई भी शब्द आपको अच्छे लगे हो तो एक बार आशीर्वाद रूप में ताली बजा दीजिएगा दरबार में। आइएगा, आमंत्रण करता हूँ अपने बीच अलीगढ़ शहर से बड़ा सुंदर सा मुर्गान, बड़ी सुंदर सी सेवा लेकर के बाबा श्याम के प्यारे प्यारे भजनों के साथ लेडीज कलाकार शिवाजी राजपूत जी एक वेलकम इंस्ट्रूमेंट ट्यून के साथ।
थोड़ा सा बड़ा मास्टर श्रीधर मिलकर कह दो खाटू नरेश की साचे दरबार ना बोलने वालों की ध्यान न देने वालों की दरबार में उपस्थित है बातें केवल बाबा के नाम। पहले थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा भाभी आप लोग वीडियो कॉल पर बात बाद में करिएगा, थोड़ा आगे आ जाए जल्दी से, बिना देरी करें, क्योंकि समय जितना है उतने समय में बहुत सारे काम करने, बाबा को मनाना है, सुंदर भाव बाबा को सुनाने हैं, ठाकुर को रिझाना है। बिना देरी करे सभी आगे आ जाए। एक बार जरा थोड़ा हाथ उठाकर कह दो जय श्री श्याम। अभी आवाज़ नहीं आ रही, एक बार और कह दो जय श्री श्याम। जरा बुलंद आवाज में कह दो जय श्री श्याम। दरबार में उपस्थित सभी संगत को, सभी प्रेमियों को मेरी ओर से जय श्री श्याम। एक बार और कह दो जय श्री श्याम। एक निवेदन में पहले करूँगी और एक बार कहूँगी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी तक पीछे तक एक छोटा सा निवेदन है। जितने भी भक्तजन सोफों पर बैठे हैं, जो सक्षम है चरणों में बैठने में, वो लोग आकर सोफों को छोड़ दीजिए और आकर बाबा के दरबार में बैठे, क्योंकि ये सोफों का आनंद तो अपने घर का है, लेकिन आज इसके दरबार में अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा। जहाँ तक आवाज़ जा रही, जो बैठने में सक्षम, आप लोगों की घुटनों में परेशानी है, बाकी में आपके भी आकर यहाँ बैठे, ये तो घर का भी आनंद है। आओ एक बार मिलकर कह दो जय श्री श्याम। आइए। अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगी, यहाँ ऐसे कितने भक्तजन बैठे हैं, सभी पीछे जो बातों में लगे हुए हैं, वही बातों को बंद कर दीजिए। अगर बातें करते रहोगे तो भजन कब करोगे? आगे आ जाओ थोड़ा सा, इतना कोई दुश्मनी है कि बाबा से हमसे इतना पीछे बैठो, आगे आ जाइए बिना देरी करें। अच्छा, यहाँ संगत में से कोई ऐसा भक्त है जो यहाँ आकर दरबार में आकर किसी ने दरबार में माथा न टेका हो? कोई है ऐसा भक्तजन जिन्होंने अभी तक दरबार में धोख न लगाई हो और आकर सीधे भोजन प्रसादी पाई है? कोई ऐसा संगत जिन्होंने दरबार में धोख न लगाई हो अभी तक यहाँ आकर दरबार में? जो जितने भी ये परिवारी जन आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, कोई ऐसा है? सभी ने धोख लगाई दरबार में आकर? देखिए, अगर आप बाबा के चरणों में आ गए हैं, ये भोजन प्रसादी पाने से पहले आपको इसके आगे हाथ जोड़ना, नमन करना जरूरी है। फिर कुछ खाइए पीजिए, बाबा के दरबार में बैठो। आओ एक बार मिलकर कह दो जय श्री श्याम। आइए शुरुआत करते हैं सुंदर भाव भजन बाबा को बनाते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। ठाकुर आज आपके घर आए हैं, साक्षात खाटू धाम से चलकर दुनिया बुलाना चाहते हैं, लेकिन जिस पर विशेष कृपा वो ही भक्त के घर बाबा शाम चलकर आते हैं। बोलिए साचे दरबार की, खाटू नरेश की, श्री बालाजी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आओ एक क्षण दोनों हाथ जोड़िए, दोनों आंखें बंद करिए। जिसकी जो अर्जी है, जिसकी जो भावना है, सभी मिलकर कहना बाबा। मैं हाथ जोड़ विनती करूं, बाबा सुनियो चित लगा, हम दास आ गए शरण में, बाबा राखो सबकी लाज। आइए, पहली अर्जी श्री बालाजी महाराज के चरणों में, क्योंकि कहते हैं किसी अफसर से अगर अपना काम बनवाना है तो उसके पीए से मिलना बहुत जरूरी है। तो आइए एक छोटी सी अर्जी श्री बालाजी महाराज के चरणों में, उसके बाद जैसा आदेश आपका और जैसा आदेश मेरे बाबा का, मिलकर कह दो एक बार जय श्री श्याम। आओ भाव से बनाना है, यही कहना है क्या? हो वो तो लाल लंगोटे वाला है, अंजलि का लाला है, वो तो लाल लंगोटे वाला है। अभी मुझसे आवाज नहीं आ रही, बाबा तक कैसे पहुंचेगी? जरा बुलंद आवाज में, हो वो तो लाल लंगोटे वाला है, अंजलि का लाला, हो वो तो राम नाम बस वाला है,
भाई इधर वाले भी बोलिए सभी, जय 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 बजरंग बली। क्योंकि कहते हैं इस कलयुग में किसी की कृपा हो ना हो, लेकिन श्री बालाजी महाराज की कृपा का होना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि जितनी भी भूत व्याधाएं हमारे ऊपर हैं वो सारी हमसे दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर सकारात्मक शक्तियां इस दुनिया में है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। इसलिए मिलकर प्रेम से जय 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 बजरंग बली, जय 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 जो भी तुमको दिल से पुकारे, जो भी तुमको दिल से पुकारे, जो भी उसकी विपदा पल में टली। उठाओ समर्पण भाव से दोनों हाथ सर से ऊपर मिलकर कह दो क्या, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जो भी तुमको दिल से पुकारे, जो भी तुमको दिल से पुकारे, तुमको दिल से पुकारे, जो भी उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, अब कह दो श्री बालाजी महाराज की, सच्चे दरबार की, खाटू नरेश की, प्रभु के दरबार में। अच्छा पहले ये बताइए, ये बताइए पहले परिवार, आज बाबा के आने की खुशी कितनी है? बहुत है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पीछे वालों को, जो भी जितने भी परिवारी जन आए हैं, किस किस को खुशी है? आप ये मत सोचिएगा कि ये दरबार बाबा का इस परिवार ने सजाया है तो सेवा भाव केवल इन्हीं के द्वारा होना, नहीं। बाबा के दर्शन को भी 12 के दिन, कल 11 थी, परसों 11 थी, परसों आज 13 हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी भी गई है। कोई खट्टू गया आप वैसे एकादशी 11 पे? अति हाल पहले गए, बहुत बार गए। एक बार 11 पर बाबा के दरबार जाकर देखो, अगर वहां जाकर निमंत्रण देकर आओगे ना, बाबा आपको मेरे घर आना है, तो बाबा दौड़ा आता है। आओ, ये भाव पहले धन्यवाद का भाव कीर्तन करेंगे बाबा के चरणों में। बाबा का शुक्रिया करिए, बार बार करिए, जितनी बार करोगे उतना कम है, क्योंकि साक्षात संसार को चलाने वाला इस आंगन में बैठा है। मिलकर कह दो जय श्री राम, एक बार और कह दो जय श्री श्याम। आओ, बाबा का शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए, मिलकर प्रेम से कहना क्या, श्याम घर आया जी, नैन भर आया जी, श्याम घर आया जी, नैन भर आया जी, आओ जी आओ हमारा श्याम, श्याम घर आया जी, नैन भर। अच्छा, आप ही की बेटियों का जन्मदिन, दिल से बताना, एक बार भी ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ बैठे हैं, ऐसा लगा कि बाबा कहीं ना कहीं साक्षात हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार प्रेम के आंसू छलके या नहीं छलके? देखो, ये भाव केवल सुनना नहीं है, इनका शुक्रिया करिए, इनको जितना प्यार आप दिखा सकते हो, जैसा परिवार को प्यार करते हो, उसी प्रेम भाव से इनका स्वागत करिए। मिलकर कहिए, श्याम घर आया जी, नैन भर आया जी, श्याम घर आया जी, नैन भर आया जी, आओ जी आओ हमारा श्याम, श्याम घर। अरे बोलिए ना, नैन भर आया जी, आओ जी आओ। मिलकर हाथ, 1 2 3 4।
बाबा जिसको दुनिया बुलाना चाहती है, जब बाबा आए हैं, जैसे एक रिश्तेदार को जो बुलाकर बैठाते हो, पूछते हो कि आपको किस किस चीज की दरकार है, वही भाव आज बाबा के लिए होना चाहिए। बजाओ जरा मिलके ताली और मिलकर कहना प्रेम से बाबा, अरे बोलो बाबा बोलो, अरे काई मर्जी है तुम्हारी, बोलो बाबा बोलो, अरे काई मर्जी है, अरे काई मर्जी है तुम्हारी, मनवारी कृपा कर, अरे सुन ले फिर भाई, मनवारी कृपा कर, अरे सुन ले फिर भाई, जन्म जन्म सेवा करो मैं अपनी शाम की शाम भर आया जी, शाम भर आओ जी, एक बार मिलके शाम भर थोड़ा सा आयो जी, दो लाइनें मिलकर कहिए, दीनानाथ मेरी बात छाड़ी तूने तेरे से, दीनानाथ मेरी बात छाड़ी तूने तेरे से, आखिर ली छोड़ा कर बाबा झांसी कर दे मेरे से, दीनानाथ मेरी बात छाड़ी तूने, बोलो बोलो ना, दीनानाथ मेरी बात छाड़ी तूने तेरे से, आखिर ली छोड़ा कर बाबा झांसी कर दे मेरे से, बातों वाली शाम तेरी शरण में आ गयो, बातों वाले शाम तेरी शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, श्याम प्रभु रूप तेरा नैना में समा गयो। फिर से बताना किस किस को बाबा का श्रृंगार अच्छा लग रहा है, एक बार नजर उतारिए, पलक ना लीजिए, एक बार बाबा किसी की नजर ना लग जाए, इतनी संगत आई, मिलके कहिए, खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो, खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप तेरा नैना में समा गयो, नैना में समा गयो, बिसरावे मन बाबा हार मानी तेरे से, बिसरावे मन बाबा हार मानी तेरे से, आखिर ली छोड़ा कर बाबा झांसी कर दे मेरे से, आखिर ली छोड़ा कर बाबा झांसी कर दे मेरे से, बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए लो, बालक हूँ मैं तेरा श्याम मुझको निभाए लो, अरे बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए लो, बालक हूँ मैं तेरा श्याम मुझको निभाए लो, दुखड़े क्यों मार्यो गाने कान जे लगायो, दुखड़े क्यों मार्यो गाने कान जे लगायो, पथ दिखला दे बाबा काल दे अंधेरे में, पथ दिखला दे बाबा काल दे अंधेरे में, आखिरी छोड़ा कर बाबा आखिरी छोड़ा कर बाबा, मुझे पता है इस भजन की फरमाइश आई थी स्पेशली, है ना, वो पहले ही आ गया था, ये वाला भाव करना है, इसलिए मुझे अच्छा समय पर याद आ गया, मिलकर दीनानाथ मेरी बात छाड़ी तूने तेरे से, दीनानाथ मेरी बात छाड़ी तूने तेरे से, आखिर ली छोड़ा कर बाबा झांसी कर दे मेरे से, मिलकर के तो श्याम सरकार की। अब एक बार थोड़ा खड़े हो जाए आप लोग, आपकी बेटियों का जन्मदिन है,
बाजू आओ। आओ भाई, बुआएं कहाँ हैं, मौसियाँ कहाँ हैं? ननिहाल से जो भी आए हैं, ननिहाल के जो भी बैठे हैं यहाँ पर सभी आओ एक बार। नानी नाना जी, मामा मामी, मौसी मौसा जी, जो भी आए हैं एक बार आ जाओ भैया। ई करो आओ जरा। देखिए समय बहुत कम है, केवल 1 या 2 भाग की अर्जी रखेंगे झूमने वाली, और उसके बाद बाबा के दरबार का अगला नियम किया जाएगा। इसलिए बिना देरी करे सभी खड़े हो
एक पापी आया है। कहते हैं इस कलयुग में चाहो ना चाहो लेकिन फिर भी इंसान से गलतियां हो जाती हैं। जाने अनजाने में इंसान गलतियां कर बैठता है, लेकिन अगर प्रभु के दरबार में जाओ, दातार के दरबार में जाओ, अपनी गलती का प्रायश्चित करो तो ये बाबा हमारी सारी गलतियों को माफ कर देता है। मिलकर बजाओ श्याम नाम की ताली, कहना प्रेम से बाबा तुम्हारे दर पे शायद हमेशा घर में आते, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा घर में आते। आज पापी आया है शाम का है घबराते, आज पापी आया है शाम का है घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में सब है समान, बाबा सब है समान। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, बाबा सब है एक समान। अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे दरबार में आने वाला हर व्यक्ति तेरे लिए एक समान है? जब तो मेरे साथ भी उन्हीं अपने बच्चों जैसा व्यवहार करेगा, मेरे भी पापा को मुक्त कर देगा, मुझे भी मेरे पापों से मुक्त कर देगा, तो मुझे पता चलेगा तेरे सारे भक्त तेरे लिए एक समान है। मिलकर कहना हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, बाबा सब है एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम ना हाँ तुम ना सुनोगे, हाँ तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। मिलकर कह दो खाटू नरेश की श्याम सरकार की। दरबार में ये हाजिरी और अंतिम भाव बाबा के चरणों में मोर छड़ी करते हैं, मोर छड़ी गाते हैं और मोर छड़ी का झाड़ा, हाँ मोर छड़ी का झाड़ा आप सभी को मिलेगा। और इस झाड़े को पाने के लिए दुनिया तरसती है। सभी अपने अपने सरों को ढक लीजिए और मोर छड़ी का आदर से भाव से स्वागत करिए। आइए। सभी पल्लू कर लें। हाँ जो लेडीज है वो पल्लू कर लें और जो जेंट्स है वो रुमाल अपने सर पर रखें। बाबा की मोर छड़ी का आशीर्वाद सभी भक्त आओ। उसके बाद बड़ा प्यारा सा दर्शन होगा। कन्हैया और राधा रानी आज मथुरा वृंदावन को छोड़ करके आप सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगे। बड़ा प्यारा सा दर्शन होगा कन्हैया राधा रानी का। फूलों की सुंदर से होली सभी भक्त मिलकर और इस आनंद भाव लेंगे। के बाद दरबार में श्री बांके बिहारी लाल और श्री राधे रानी दर्शन देने आएंगी। प्यारा सा दर्शन होगा। आओ सभी इधर आ जाए, जितने भक्तजन उधर हैं अब तो आ जाइए, मोर छड़ी का झाड़ा मिलने जा रहा है। हीरा मोतिया जड़ी रे जड़ी, बाबा ऐसी है बाबा की मोर छड़ी। हीरा मोतिया जड़ी रे जड़ी, संकट काटे घड़ी रे घड़ी। वो भारे सिर पे
बोलिए सच्चे दरबार की, हरे की सहारे की, लख दातार की, तीन बाणधारी की, शीश के दानी की। भाई एक बार शिकांगी राजपूत के लिए दोनों हाथों की तालियां हो जाए। अगर इनके भजन अच्छे लगे हों तो एक बार बोलिए राधा रानी का।
भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ा प्यारा सा बड़ा सुंदर सा स्वरूप मेरे कन्हैया राधा रानी का। भाई कन्हैया का फूलों से स्वागत करें। कन्हैया का स्वागत फूलों से होना चाहिए। इतना सुंदर स्वरूप है कन्हैया का। श्री राधे बंसी बजैया राधे श्री राधे हार मेरे के भैया से बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भाई दोनों हाथों की तालियां हो जाए एक बार कन्हैया के लिए सभी भक्त मिलकर के। क्या बात है। गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे जय श्री राधे। एक बार फिर करते हैं हो सके तो कन्हैया राधा रानी की क्या बात है। दोनों हाथों की तालियां। श्री राधे यही है मास्टर सम्राट शागी सम्राट हनी जी। राधे राधे जय श्री श्याम जय श्री बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
होली अभी से आएगा कोई नहीं, क्योंकि एक और होली है, उसके बाद आरती होगी। क्या बात है हनी भाई, घूम के आओ, घूम के। होली वृंदावन बिहारी लाल